अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ सर हूं, आपका एसएसटी टीचर। हम सिविक्स पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर डाइवर्सिटी हम पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि डाइवर्सिटी होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी डांस फॉर्म्स, रिलीजन्स, अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। यानी यहाँ हर मजहब के लोग रहते हैं, हर लैंग्वेज के लोग रहते हैं, हर कलर के लोग रहते हैं। अलग अलग तहजीब, हमारी तमद्दुन, हमारा कल्चर अलग अलग है। डाइवर्सिटी वही होता है कि जहाँ हम मिलजुल के रहे एक साथ यूनिटी में। डाइवर्सिटी में हम जो भी अलग अलग कल्चर्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, जो भी अलग अलग लोग होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, वो सब मिलजुल के रहते हैं। सो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी डाइवर्सिटी में कैसे अराइज होता है, पैदा होता है डिस्क्रिमिनेशन, उसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम जहाँ पे हम रहते हैं, हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारी इन्फ्लुएंस करता है हमारे कल्चर को, ये हमारी ज्योग्राफी को इन्फ्लुएंस करता है, यानी असर डालता है हमारे। आपको जैसे पता है कि इंडिया की जो है 8 मेजर रिलीजन्स हैं, मतलब यहाँ पे मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड है, ऑल इन इंडिया। यहाँ पे सारे रिलीजन्स प्रेजेंट है। जितने भी मेजर रिलीजन्स इन मतलब पूरे दुनिया में हैं वो इंडिया में प्रेजेंट है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, वट एट्सेट्रा, सारे जो होते हैं वो इंडिया में प्रेजेंट है। 1600 लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं और 100 से ज्यादा डांस फॉर्म्स यहाँ पे हैं। अब ये क्या करता है, ये सब चीजें किस पे इफेक्ट डालता है? ये अब जो डिस्क्रिमिनेशन, हमारी एटीट्यूड, हमारा ओपिनियन जो होता है, हमारे जो किसी के खिलाफ, मतलब हम कभी, और हमारा जो अपना व्यू पॉइंट होता है, ओपिनियन होता है, हमारी ड्रेसेस अलग अलग होती हैं, हमारी बात करने का तरीका अलग होता है, हम अलग अलग गेम्स, अलग अलग मतलब स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेजेस होती है, हमारे खाने अलग होते हैं। तो ये सब उस पर इफेक्ट डालता है। यानी डिस्क्रिमिनेशन अराइज कैसे होता है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो डाइवर्सिटी है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको डिस्क्रिमिनेशन कैसे पैदा होता है एक जहां पे डाइवर्सिटी होती है। जैसे हम इंडिया की फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं अभी, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। किसी को इंग्लिश अच्छे से आती है और कोई ऐसा है कि जिसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है। तो हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जो इंग्लिश नोन पर्सन होता है, या कोई भी हो, चाहे हमारी दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, तो इंग्लिश नोन को सुपीरियर समझा जाता है, उसको सब पता है। और जो ये इंग्लिश जिसको नहीं आता है उसको इन्फीरियर, यानी सब उस पर हंसते हैं, उसको टीज करते हैं, और उसको मतलब फॉर एग्जांपल किसी अपनी गेम्स में हम इंक्लूड नहीं करते हैं ज्यादातर। तो ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन यहां से अराइज होता है। दूसरा होता है कि सुपीरियर और इन्फीरियर कैसे बनता है, जैसे हम खुद के रिलीजन डिफरेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक का एक रिलीजन है, दूसरे का दूसरा रिलीजन है, हम एक सोच बनाते हैं उसके बारे में। मीन्स ये इस रिलीजन का है, ये इस रिलीजन का है, हमारे अंदर एक सोच पैदा हो जाती है। और अब मैं आपको इसके बाद ये बताऊंगा कि प्रिजुडाइज क्या होता है। प्रिजुडाइज वो थिंग होता है जैसे हम नेगेटिव कोई फीलिंग, कोई जज करते हैं हम किसी चीज को, खुद ही मतलब उसके बारे में सोचते हैं। प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर्स नेगेटिवली। यानी प्रेजुडाइज वो चीज होती है। प्रेजुडाइज अगर हम डिफाइन करेंगे तो वे ऐसा करेंगे कि ये अगर किसी के बारे में हमें कभी बोलना हो तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये इसके बारे में, मतलब हमारे दिमाग में एक फिक्स्ड चीज होती है कि मतलब इसके बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं, पहले ही कुछ हुआ भी नहीं होता है और हम उसके बारे में नेगेटिव किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश एक बेस्ट लैंग्वेज हम मानते हैं और बाकी लैंग्वेजेस को हम ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं।
इसका मतलब है कि हमने इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस में प्रिजुडाइज किया, यानी हमने खुद ही सोचा कि बाकी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है और इंग्लिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हम ज्यादा तवज्जो इंग्लिश पे देते हैं और बाकी लैंग्वेजेस हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिलीजियस बिलीफ्स हमारे अंदर होते हैं, जो नेगेटिव रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं। प्रिजुडाइज इस तरह भी हम डिफाइन करते हैं एक इंसान, जैसे कलर ऑफ स्किन से, मतलब इसका ऐसा रंग है, ब्लैक है, वो वगैरह, इसके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। और ये किस एरिया से आया है, किस रीजन से आया है, जैसे कोई गांव का होता है, हम इसको वैसे हम एक नेगेटिव थिंकिंग उनके बारे में खुद ही बनाते हैं। तो ये प्रेजुडाइसेस ऐसे हम इनको इनको ज्यादातर फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, चाहे हमारे क्लासमेट्स हो, चाहे हमारी सोसाइटी में लोग हो, हम इन लोगों को प्रिजुडाइज मीन्स डिफरेंस करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो ये इसकी वजह से बहुत सारे लोग हर्ट हो जाते हैं। प्रेजुडाइस वो चीज होती है, अब मैंने मतलब जैसे आपको स्टूडेंट समझाया कि जज करना किसी को नेगेटिवली विदाउट मतलब उसको जाने जाने बिना, मतलब उसकी मतलब फीलिंग्स को समझने के बिना या उसके काम को देखे बिना हम किसी को नेगेटिव बना लेते हैं खुद ही। दूसरा होता है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप वो होता है जो हमारे दिमाग में परसीव कर जाता है, यानी किसी इंसान के लिए फिक्स, हमारे लिए जो हमारी सोसाइटी में होता है फिक्स, उसके लिए थिंकिंग बन जाती है, हमारी इमेज एक बन जाती है उसके बारे में। जैसे गर्ल एंड बॉय जेंडर डिफरेंस हम करते हैं, उसको स्टीरियोटाइप्स, यानी हम अपनी सोसाइटी में स्टीरियोटाइप पैदा करते हैं। जेंडर डिफरेंसेस, जैसे हम कभी बताते हैं कि बॉयज जब छोटे होते हैं, यानी वो चाहे बॉय हो या गर्ल हो दोनों रोते हैं, मगर हम ऐसा बोलते हैं बॉयज डू नॉट क्राई, आप तो बॉय हो आप रोते हो, यानी हमने एक स्टीरियोटाइप पैदा किया कि बॉयज नहीं रोते हैं, गर्ल्स खाली रोती है। या हम ये प्रेजुडाइज करते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए भी। कभी डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो जिनको हम स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, उनको उनको हमेशा हम उनकी एक इमेज बनी रहती है हमारे दिमागों के, इनको ये स्पेशल है, इनको ज़रूरत है, मीन्स वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं कभी कभार, यानी उनके बारे में अभी हम स्टीरियोटाइप्स पैदा करते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे अंदर जो स्टीरियोटाइप बनाती यही, इसीलिए हम जो ये एसोसिएट क्वालिटीज होती है बॉयज एंड गर्ल्स में, हम जनरली ये सोसाइटी में करते हैं, तो एक स्टीरियोटाइप पैदा होता है। इससे क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो इससे मींस बॉयज को कभी बताते हैं आप तो ब्रेव हो, डोंट क्राई, मींस उनको हम ब्रेव बनाते हैं, उनके साथ हम मींस ये एक तरह का मतलब उनकी एक इमेज बनाते हैं गर्ल के लिए हम दिमाग में कि ये कभी मतलब बॉयज जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं और गर्ल्स को हम अलग तरीके की एक इमेज देते हैं। जैसा एक बॉय फील करता है वैसे गर्ल अलग फील, मतलब गर्ल नाजुक होती है, ये सब चीजें हम सोचते हैं। वो वीक होती है ये हम सोचते हैं, ये साइन ऑफ वीकनेस होती है। सो इसी तरह हम बॉयज और गर्ल्स को एक दूसरे के साथ अलग अलग करते हैं, एक स्टीरियोटाइप पैदा करते हैं अपनी सोसाइटी में। इसके बाद है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी इनइक्वालिटी होता है अमीर और गरीब में कैसा डिफरेंस होता है, एक अमीर कोई होता है या गरीब होता है, ये कैसे, यानी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कोई गरीब होता है कोई अमीर होता है, उसके बिना पे भी हम इनइक्वल बनते हैं, यानी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उन वो माने जाते थे, उन्होंने इसके मतलब बहुत सारी मीन्स फाइट की है इस मतलब वो दलित एक जाति है, दलित एक वो अलग एक मतलब लोग हैं जो जिनको बहुत कम दर्जा दिया जाता है, उनके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनके लिए बहुत लड़ाई लड़ी और उनको हक अपना दिलाया। यानी हम उनको बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और हम ज्यादातर डिस्क्रिमिनेट करते हैं उन कामों के बिना भी, जो लोग एक तो रिलीजन के बिना भी, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख, ईसाई, इन चीजों पे भी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं सोसाइटी में। एक ये दूसरा होता है इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी वर्क जो काम लोग करते हैं, कोई क्लीनिंग करता है, गार्बेज पिकिंग, जो हमारे घरों में आते हैं गार्बेज लेने, हम उनके साथ भी ये करते हैं, यानी वर्क के बिना पे भी हम लोगों को सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इनइक्वालिटी पैदा होती है। तो
ये एक मेंटल फ्रेमवर्क हमने बनाया होता है कि जैसे हमारी जो आजकल हम बताते हैं कि मुस्लिम गर्ल्स, पहले पहले होता था ये, मुस्लिम गर्ल्स को ज़्यादा अलाउ नहीं होता था स्कूल के लिए। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन या होता है, मतलब सोसाइटी में एक पैदा हुआ था। तो ये जो सारी डिफरेंसेस हैं, जज करना, ये जो है मतलब इनइक्वालिटी पैदा हो, ये तो ये स्टीरियोटाइप जो पैदा होता है, ये सब इसी वजह से होता है, जो डाइवर्सिटी हमारे पास है। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा, कहीं पे कंफ्यूजन होगा आप मुझे वो कन्वे कर दीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।